अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर है क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी कंपाउंड और एलिमेंट पढ़ा है और आज का जो टॉपिक है वो है मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर है क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको कहा था कि ये जो मैटर है हमारे पास मैटर ये क्लासीफाई हो चुके हैं इनटू प्योर सब्सटेंस, आपको याद है प्योर सब्सटेंस, एंड इनटू मिक्सचर, ठीक। और ये फर्दर फिर क्लासीफाई हो चुके हैं इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये एलिमेंट और कंपाउंड और प्योर सब्सटेंस ऑलरेडी हमने पढ़ा है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है मिक्सचर के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि मिक्सचर है क्या। तो इधर देख ले, ये जो मिक्सचर है हमारे पास ये है इम्प्योर, इट इज़ अ टाइप ऑफ मैटर, ये इम्प्योर है। ये जो मिक्सचर होती है ये इम्प्योर्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये नोट करें दैट द इम्प्योर सब्सटेंस प्रोड्यूस when two or more than two substance are physically combined। जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में फिजिकली कंबाइन करें तो फिर इससे बन जाता है मिक्सचर। क्या बन जाता है? मिक्सचर। द इम्प्योर सब्सटेंस, इधर देखिए, द इम्प्योर सब्सटेंस प्रोड्यूस व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर कंबाइंड फिजिकली इज कॉल्ड मिक्सचर। तो फिर इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? मिक्सचर है। द इम्प्योर substance produced when two or more than two substance combine physically is called मिक्सचर। और फिर इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? मिक्सचर है। जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में फिजिकली कंबाइन करते हैं तो फिर इससे बन जाता है मिक्सचर। आसान है। और ये जो मिक्सचर होती है ये इम्प्योर होती है, हालेस ये नहीं होती है, ठीक, ये नाहालेस होती है। द इम्प्योर सब्सटेंस प्रोड्यूस व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन फिजिकली इज कॉल्ड मिक्सचर। तो इसको हम कहते हैं मिक्सचर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो वर्ड है सब्सटेंस, ये सब्सटेंस हमारे पास सब्सटेंस, ये एलिमेंट भी हो सकते हैं, एलिमेंट आप एलिमेंट में भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं और कंपाउंड भी, ठीक हो। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये जो वर्ड है आपको, यहाँ पर ये जो आपको वर्ड नजर आते हैं सब्सटेंस, इस सब्सटेंस का क्या मतलब है? सब्सटेंस का मतलब है एलिमेंट और कंपाउंड। जब आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलाते हो तो फिर इससे बन जाता है मिक्सचर। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है H2O और यहाँ पर मैं आपको शुगर इसके साथ मिला रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास H2 है, ये शुगर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इससे बन रहा है मिक्सचर। क्या बन रहा है? मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल इधर देखें, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है एक बीकर, ठीक, ये बीकर है और इस बीकर में क्या है? वाटर है। ये हमारे पास क्या है? H2O मतलब वाटर है। इस बीकर में क्या है? वाटर है। अब इस वाटर में मैं डाल रहा हूँ शुगर। क्या डाल रहा हूँ? शुगर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वाटर है, शुगर है, ये इस वाटर में डिजॉल्व होता है, मतलब हाल हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर एक सब्सटेंस है या नहीं? ये एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है। और इधर देखें ये जो शुगर है ये भी एक सब्सटेंस है या नहीं? ये भी एक सब्सटेंस है। तो मैंने आपको कहा, इधर देखें, तो मैंने आपको कहा द इम्प्योर सब्सटेंस प्रोड्यूस व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइंड फिजिकली। तो मैंने आपको कहा कि जब आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते फिजिकली तो फिर इससे बन जाता है मिक्सचर। अब इधर देखें, ये जो शुगर है ये एक सब्सटेंस है या नहीं? ये जो वाटर है ये एक सब्सटेंस है या नहीं? तो ये दो हो गए। अब ये दोनों मैं आपस में मिला रहा हूँ फिजिकली।
फिजिकली का मतलब क्या है? फिजिकल का मतलब ये है कि ये दोनों सब्सटेंस आपस में बॉन्ड नहीं बना रहा है। ठीक, जब ये दोनों आपस में बॉन्ड नहीं बना रहा है तो इसको हम कहते हैं कि फिजिकल कॉम्बिनेशन है। ये क्या है? फिजिकल कॉम्बिनेशन। और जब ये दो चीज़ आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं केमिकली, जब बॉन्ड बना रहा है। और जब दो चीज़ें आपस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं तो फिर हम इसको कहते हैं कि इसका फिजिकल कॉम्बिनेशन हुआ है, क्योंकि इनके दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये फिजिकल कॉम्बिनेशन है। अब इधर देखें, ये भी एक सब्सटेंस है शुगर, और ये H2O है। ये दोनों मैंने आपस में फिजिकली कंबाइनिंग की इसकी, और इससे बन गया मिक्सचर। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है? ये मिक्सचर है। ये क्या है? मिक्सचर है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है? वाटर है। ये वाटर है, सब्सटेंस है। इधर देखें, ये वाटर है, इस ग्लास में भी वाटर है। ये एक सब्सटेंस है। वाटर क्या है? एक सब्सटेंस है। और ये शुगर है, इसमें क्या है? ये शुगर है। ये भी एक सब्सटेंस है। अब इन दोनों का मैं फिजिकल कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ। अब इधर देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये शुगर है। इधर देख लें, अब मैं शुगर इस वाटर के साथ मिला रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इन दोनों का अब फिजिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, और फिर इससे बनता है मिक्सचर। क्या बन रहा है? मिक्सचर बन रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये शुगर इसमें डिज़ोल्व हो जाता है, हल हो जाता है, तो फिर इससे बन जाता है मिक्सचर। आसान, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शुगर नीचे है, कुछ टाइम्स के बाद ये सारा इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है इससे, और इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? मिक्सचर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या बन गया? ये मिक्सचर बन गया। मैंने वाटर और शुगर का फिजिकल कॉम्बिनेशन कर लिया और इससे बन गया मिक्सचर। क्लियर हो गया? आसान है। जिस तरह मैंने आपको बोर्ड पर डायग्राम बनाया, सेम इसी तरह मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया कि मिक्सचर का किस तरह फॉर्मेशन होता है। तो मैंने आपको कहा कि इस ग्लास में या बीकर में वाटर है, एक सब्सटेंस है, मैं इसमें डाल रहा हूँ शुगर, और ये जो शुगर होती है ये इस वाटर में हाल हो जाती है और फिर इसे बन जाते हैं मिक्सचर। तो सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लास में वाटर है, फिर वाटर के एक सब्सटेंस है, इसके बाद मैंने इसमें शुगर डाल दिया और शुगर इसमें डिज़ोल्व हो गया और इससे बन गया मिक्सचर। बहुत ही आसान टॉपिक है, आसान है। अच्छा, इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मिक्सचर के कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है, कि मिक्सचर के प्रॉपर्टी क्या है। शोर ना करें। अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि मिक्सचर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, ये नोट कर लें, पेपर में आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर, कि मिक्सचर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है खासूसियत। मिक्सचर का खासूसियत क्या है, अब हम ये वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करें, दैट द कंस्टिट्यूएंट, देखिए ये जो कंस्टिट्यूएंट होती है, अज्जा होती है मिक्सचर का, इसका फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है और ये हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड। ओके, द इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, दैट द कंस्टिट्यूएंट of mixture have no chemical bond, they can be separated by physical, आम फिजिकल मेथड के जरिए हम फिर सेपरेट कर सकते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड
they can be separated by ordinary physical method. देखिए इधर देखिए, फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करें कि जो कंस्टिट्यूएंट होती है, कंस्टिट्यूएंट का मतलब है अज्जा ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के जो अज्जा होती है इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड्स नहीं होती है और ये हम सेपरेट कर सकते हैं ऑर्डिनरी आम फिजिकल मेथड के ज़रिए। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, व्हेन शुगर इज डिज़ोल्व मतलब है खाल करना, इन वाटर when sugar is dissolved in water, then तो फिर the sugar can be separated from water by distillation। ये डिस्टिलेशन के थ्रू फिर से हम शुगर सेपरेट कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन। देखिए इधर देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका कैरेक्टरिस्टिक ये नोट करें कि जो कंस्टिट्यूएंट्स होती है, अज्जा होती है मिक्सचर का, ये फिर से हम सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड नहीं होती है, तो ये हम आम ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड के थ्रू हम फिर से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर देख लें, ये मिक्सचर है, मिक्सचर बन गया, किस चीज़ से बन गया? शुगर और वाटर से। अब ये जो शुगर है और वाटर है, ये इस मिक्सचर का कंस्टिट्यूएंट है, अज्जा है, और फिर से हम ये जो शुगर इसमें डिज़ोल्व हो गया है, ये फिर से हम सेपरेट कर सकते हैं। इससे फिर से ये शुगर हम अलग कर सकते हैं। कौन से मेथड के थ्रू? ऑर्डिनरी आम फिजिकल मेथड के थ्रू। जस्ट लाइक डिस्टिलेशन एक फिजिकल मेथड है, और इसके थ्रू ये जो मैंने शुगर इसमें डिज़ोल्व किया है, हल किया है, फिर से मैं ये शुगर इस वाटर से सेपरेट कर सकता हूँ डिस्टिलेशन के थ्रू। अब डिस्टिलेशन क्या है इधर देख ले, मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बताया, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर है नो केमिकल बॉन्ड। ये जो अज्जा होती है इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड नहीं होती है, और ये हम फिर से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड। ऑर्डिनरी आम फिजिकल मेथड के थ्रू ये हम सेपरेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, व्हेन शुगर इज डिज़ोल्व, जब हम शुगर खाल करते हैं वाटर में, तो फिर से ये जो शुगर है ये फिर से हम सेपरेट कर सकते हैं वाटर से। कौन से मेथड के जरिए? डिस्टिलेशन के जरिए। अब इधर देख लें, ये हमारे पास है वाटर, इसमें इधर देख लें। अब यहां पर आप देख सकते हैं H2O शुगर, इधर देख ले। अब ये हमारे पास क्या है? इन दोनों से ये मिक्सचर बन रहा है, शुगर और H2O से मिक्सचर बन रहा है। तो ये जो शुगर है और वाटर है ये कंस्टिट्यूएंट है, इसको हम अज्जा कहते हैं। ये क्या है? कंस्टिट्यूएंट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें वाटर डाल दिया है, अब इसे बन रहा है मिक्सचर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्सचर बन गया। ये रहा इस मिक्सचर का कंस्टिट्यूएंट, इस मिक्सचर का अज्जा ये है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मिक्सचर बन गया, मिक्सचर में शुगर भी है और वाटर भी है। तो इससे हम फिर से सेपरेट कर सकते हैं ये जो शुगर है, शुगर और वाटर, ये फिर से हम एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। ये एक दूसरे से हम सेपरेट कर सकते हैं। कौन से मेथड के जरिए? आम फिजिकल मेथड। फॉर एग्जांपल डिस्टिलेशन एक हमारे पास फिजिकल मेथड है जिसके थ्रू हम ये एक दूसरे फिर से सेपरेट कर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्टिलेशन का डेफिनेशन क्या है। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग। देखिए ये जो डिस्टिलेशन है ये एक प्रोसेस है ऑफ प्यूरिफाइंग अ सब्सटेंस
by heating and cooling, heating and cooling is called distillation, is called distillation. distillation क्या है? distillation हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सब्सटेंस प्यूरिफाई करते हैं, जिसके थ्रू हम सब्सटेंस साफ करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं बाय हीटिंग. सबसे पहले हम इसको हीट करते हैं, कुछ टाइम के बाद हम इसको कूल डाउन करते हैं बाय हीटिंग एंड कूलिंग. फिर सबसे पहले हम इसको हीट करते हैं, इसके बाद कूल करते हैं. तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिस्टिलेशन. ठीक हो, इधर देख ले. अब इसमें इधर देख ले, अब इससे हम किस तरह सेपरेट करेंगे शुगर. इधर देखें, अब इसको मैं सबसे पहले हीट करता हूँ. इधर देखें, सबसे पहले मैं इसको हीट करता हूँ. इधर देख ले, मैंने हीटिंग दी. ठीक, ये हीट है. इधर देखें डिस्टिलेशन का प्रोसेस. डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग अ सब्सटेंस बाय हीटिंग. सबसे पहले मैंने इसको हीटिंग दी. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो वाटर है, इससे वाटर चला जाता है. ठीक, अब इन गैस या फोम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बॉटम में रह जाता है क्या? बॉटम में रह जाता है शुगर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ या नहीं. तो शुगर रह जाता है. इधर देख लें, अब इस ग्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शुगर नजर आएगा. ये क्या है? शुगर. अब फिर से मैंने सेपरेट किया या नहीं? आप फिर से सेपरेट कर सकते हैं. ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि आप ये जो अज्जा है मिक्सचर का, आप फिर से सेपरेट कर सकते हैं. यहाँ पर ये जो शुगर और वाटर मैंने मिलाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने इसको हीट किया, फिर अब मैंने इसको कूल डाउन किया. तो इसके थ्रू मैं शुगर वाटर से सेपरेट कर सकता हूँ, और मैंने सेपरेट भी किया है. इधर देख लें, अब इसमें जो शुगर है, इस ग्लास में शुगर ऑलरेडी है या नहीं वाटर के साथ. सबसे पहले आपने इसको हीट देनी है. हीट के थ्रू ये जो वाटर है ये एवापोरेट हो जाता है इन गैस या फोम, और एट द बॉटम में फिर ये जो शुगर है वो रह जाएगा. आप इसको कूल डाउन करें, कुछ टाइम के लिए आप रखें. जब ये कूल डाउन हो जाए तो फिर आपको वही शुगर जो पहले थी, वही शुगर आप इस तरह सेपरेट कर सकते हैं. अच्छा, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है. सेकंड प्रॉपर्टी ये है, देखिए कि ये जो कंस्टिट्यूएंट है, अज्जा है, ये अपना प्रॉपर्टी रिटेन कर लेता है, अपना प्रॉपर्टी बरकरार रखता है आफ्टर फिजिकल कॉम्बिनेशन. जब आप मिक्सचर बना रहे हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट के पहले प्रॉपर्टी थी, बाद में भी उसकी प्रॉपर्टी रह जाएगा. इधर देख ले, सेकंड प्रॉपर्टी ये है, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर रिटेन दियर प्रॉपर्टीज. देखिए, ये जो कंस्टिट्यूएंट है ये अपना प्रॉपर्टी बरकरार रखता है. फॉर एग्जाम्पल, इधर देखें, ये हमारे पास है शुगर. अब अगर शुगर का टेस्ट चेक कर ले तो इसका जो टेस्ट होती है ये स्वीट होती है या नहीं? मीठा होती है इसका टेस्ट. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसे मिक्सचर बना लिया. अब मिक्सचर में भी इसका जो टेस्ट होती है वो भी मीठा होती है. फॉर एग्जाम्पल, आप चेक कर सकते हैं, ज़्यादा चेक ना कर ले, थोड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ चेक कर ले कि आया ये जो वाटर है मीठा है या नहीं. मीठा है मतलब क्या है? शोर ना करे, देखिए, शोर ना करे. देखिए, ये जो शुगर है, शुगर का जो मिठास है वो मीठा है या नहीं? मीठा है. अब ये जो मिक्सचर बन गया, मिक्सचर भी मीठा है. मतलब ये है कि शुगर ने अपना प्रॉपर्टी बरकरार रखा है, वो अपना प्रॉपर्टी लॉस नहीं कर लेता है, वो अपना प्रॉपर्टी बरकरार रखता है. ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है. थर्ड प्रॉपर्टी देखें, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी ये नोट करें. थर्ड प्रॉपर्टी कि आप मिक्सचर का कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं. मतलब कि मिक्सचर का जो कंपोजिशन होती है वो डेफिनेट नहीं होती है, मखसूस नहीं होती है. द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर आर नॉट डेफिनेट. देखिए, शोर ना करें. द कंपोजिशन
of mixture are not definite, definite. देखिए, डेफिनेट का मतलब है मखसूस, कंपोजिशन का मतलब है बनावट। देखिए, ये जो मिक्सचर का कंपोजिशन होती है वो मखसूस नहीं होती है, इसका जो कंपोजिशन होती है, बनावट होती है, वो डेफिनेट नहीं होती। आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर देख लें, ये हमारे पास मिक्सचर है, मैंने इसमें शुगर डाला है, ऑलरेडी डिसॉल्व है, अब मैं इसमें और भी शुगर डाल रहा हूं। इधर देख लें, इसके थ्रू इसका मिठास और भी बढ़ जाएगा, और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने और भी इसमें शुगर डाला है। तो इसका जो कंपोजिशन होती है वो चेंज हो जाती है। मिठास बढ़ जाती है या नहीं? मिठास बढ़ जाती है। तो मतलब ये है कि जो मिक्सचर होती है इसका डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल इधर देख ले, ये मैं इधर डायग्राम में भी आपको ड्रा कर रहा हूँ बोर्ड पर, इधर देख ले, शोर ना करे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें वाटर है और मैंने इसमें डाल दिया शुगर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुगर इसमें डिसॉल्व हो गया। इसमें मैंने डाला है 2 ग्राम। इधर देख ले, इसमें मैंने डाला है 2 ग्राम शुगर। इसमें मैं और भी 1 ग्राम डालता हूँ, 1 ग्राम और भी डालता हूँ, 1 ग्राम शुगर और भी डाल रहा हूँ। इसमें मैं 1 ग्राम और भी शुगर डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इसका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो गया या नहीं, इसमें शुगर की जो तादाद है वो ज़्यादा हो गया या नहीं, हो गया। मतलब ये है कि जो कंपोजिशन है मिक्सचर का वो डेफिनेट नहीं है। एंड दिस इज ऑल अबाउट मिक्सचर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। बन का